इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट के खराब शुरुआत होने के बाद व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जैसे ही रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की कमान संभाली, वैसे ही भारत को लगातार मुकाबलों में जीत मिलनी भी शुरू हो गई। इंग्लैंड जैसी टी20 की मजबूत टीम को भारत ने उन्हीं के घर में बुरी तरीके से हराकर टी20 सीरीज को एक मैच बाकी रहते ही अपने नाम कर लिया है। जहां साउथहैम्पटन में जीत का मार्जिन 50 रन था, वहीं एजबेस्टन में 1 रन कम यानी 49 रनों से भारत ने इंग्लैंड को करारी हार थमाकर स्टाइल से सीरीज जीत ली है। तो आखिर कैसे रोहित की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड में रचा इतिहास और जीता टी20 सीरीज, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, रोहित शर्मा के नेतृत्व में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के साथ बर्मिंघम में हुए टेस्ट मुकाबले की हार का बदला लेने के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरी। इस बार सिक्का रोहित के हक में नहीं गिरा, लेकिन इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला करके रोहित को उनकी पसंद की चीज यानी पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। इस मुकाबले में भारतीय टीम 4 बदलावों के साथ उतरी। विराट, पंत, जडेजा और बुमराह ने प्लेइंग 11 में वापसी की, जबकि दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह को बाहर बैठना पड़ा। वहीं इस मैच में टीम इंडिया के लिए रोहित और पंत के रूप में एक नई ओपनिंग जोड़ी भी देखने को मिली और कप्तान रोहित का ये मूव लगभग सफल भी हुआ। पावर प्ले में ही ऋषभ पंत और रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत भारतीय टीम को दिला दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 29 गेंदों में 49 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर डाली और एक अच्छी नींव रखी। हालांकि भारतीय कप्तान 20 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 36 रनों की पारी खेलकर डेब्यूटेंट रिचर्ड ग्लीसन के उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर के पहले शिकार बने। लेकिन पंत एक एंड से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे और अब सबकी नजरें विराट कोहली पर टिकी हुई थी। भारत ने पहले 6 ओवर में 1 विकेट पर 61 रन बना लिए थे और बड़े स्कोर की अच्छी नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही भारतीय टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवा दिए। 7वें ओवर में ग्लीसन ने विराट और पंत को एक ही ओवर में पवेलियन भेजकर भारत को 2 बड़े झटके दिए। विराट एक बार फिर कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, वहीं पंत 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बीच 28 रनों की छोटी सी साझेदारी जरूर हुई, लेकिन एक बार फिर एक ही ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लगे। इस बार क्रिस जॉर्डन ने 11वें ओवर में स्काई को 15 और हार्दिक पांड्या को 12 के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारत को मुश्किलों में धकेल दिया था। 10.4 ओवर में 89 स्कोर पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई थी और यहां से एक अच्छी साझेदारी की दरकार बन चुकी थी। यहां से पारी को संभालने के लिए रविंद्र जडेजा और दिनेश कार्तिक क्रीज पर आए और दोनों ने बड़े ही शानदार तरीके से पारी को संभाल लिया। दिनेश कार्तिक और जडेजा के बीच 6ठे विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी हुई और भारत एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ने लगा था। हालांकि 16वें ओवर में दिनेश कार्तिक 12 का स्कोर कर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन जडेजा अंत तक बने रहे और फिर बल्लेबाजी करने हर्षल पटेल ने 6 गेंदों में 13 रनों की अहम पारी खेले, जिसके चलते भारत 17 ओवर में 150 के करीब पहुंचा। फिर इसके बाद रविंद्र जडेजा के 29 गेंदों में 46 रनों की सबसे महत्वपूर्ण पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 170 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया। इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन ने 4 तो वहीं ग्लेनसन ने 3 विकेट झटके। हालांकि 171 का लक्ष्य देखने में तो इतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी ने इंग्लैंड के लिए पहाड़ जीतना मुश्किल बना दिया। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी भुवनेश्वर कुमार ने भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। पहले ही ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने खतरनाक जेसन रॉय का गोल्डन डक पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और फिर लगातार दूसरे मैच में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का विकेट लेकर पावर प्ले में ही इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। जॉस बटलर 4 रन बनाकर आउट हुए और भुवनेश्वर कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में बटलर को 5वीं बार अपना शिकार बनाया। हालांकि इसके बाद लियाम लिविंगस्टन ने आते ही अपने अंदाज में खेलना शुरू जरूर कर दिया था। इस दौरान हार्दिक पांड्या के ओवर में उनका एक कैच चहल से भी छूट गया, लेकिन इससे पहले वो इस मिले हुए मौके को भुना पाते सीनियर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लियाम लिविंगस्टन को क्लीन बोल्ड कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। लिविंगस्टन 9 गेंदों पर 15 रन बना सके और फिर 7वें ओवर में 41 के स्कोर पर इंग्लैंड को चौथा झटका लगा, जब युजवेंद्र चहल ने अपने पहले ही ओवर में हैरी ब्रुक को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच कराया। फिर 10वें ओवर में पहली ही गेंद पर युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुके डेविड मलान को हर्षल पटेल के हाथों कैच कराया और इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी। मलान 25 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए
और 55 पर ही आधी इंग्लिश टीम पवेलियन की राह देख चुकी थी। इसके बाद 11वें ओवर में 60 के स्कोर पर इंग्लैंड को छठा झटका लगा और इस बार जसप्रीत बुमराह ने सैम करन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराया और यहां से भारत की जीत लगभग पक्की दिखाई देने लगी। हालांकि इसके बाद मोइन अली और डेविड वैली ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जैसे ही 15वें ओवर में मोइन 21 गेंदों में 35 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की गेंद पर आउट हुए, यहां इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इसके बाद विली ने भरपूर कोशिश की, 22 गेंदों में 33 रन नाबाद भी बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बचे हुए 3 विकेट निकालने में ज्यादा देर नहीं किया और इंग्लैंड की पूरी टीम 17 ओवर में 121 रनों पर ही सिमट गई। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने 3, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल ने 2-2, तो वहीं हार्दिक पांड्या और हर्षल पटेल ने 1-1 विकेट हासिल किया और 49 रन से भारतीय टीम ने ये बड़ा मुकाबला जीतकर सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली है। और अभी आखिरी मुकाबला होना बाकी है, जहां रोहित एंड कंपनी इंग्लैंड का सफाया करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से किस खिलाड़ी ने भारतीय टीम की जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई है? अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।